पिता का आशीर्वाद। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक व्यापारी की यह सत्य घटना है। जब मृत्यु का समय सन्निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र मोहन को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए और संतोष ने आशीर्वाद दिया और अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे मोहन को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना धीरे धीरे व्यापार शुरू किया। व्यापार बढ़ा और एक छोटी दुकान ली और व्यापार अच्छे से चलने लगा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह मेरे पिता की बदौलत ही है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी बाड़ी में बल था और उनके आशीर्वाद से ही आज वह सुखी है। उसके मुंह से यह बार बार बात निकलती थी। एक दिन उसके मित्र ने पूछा कि तुम्हारे पिता में इतना बल था तो उन्होंने धन क्यों नहीं कमाया और वह सुखी नहीं थे। मोहन ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया कि बाप का आशीर्वाद। मोहन को इसका बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे अच्छा ही लगता कि उनके आशीर्वाद से मैं काबिल बना। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उसको लाभ ही लाभ होता, उसको नुकसान कभी नहीं होता। एक बार उसने सोचा कि मैं भी क्यों ना नुकसान का अनुभव करूं। उसने अपने मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ जिससे मुझे नुकसान हो। मित्र ने समझा कि इसको पैसे का घमंड आ गया है, इसलिए ऐसा धंधा बताता हूँ कि नुकसान ही होगा। तो उसने उसे लौंग का धंधा बताया, जो भारत से भरकर अफ्रीका के जंजीबार में बेचा जाता था। जंजीबार तो लौंग का देश है, वहाँ से लौंग भारत में लाते हैं और यहाँ 10-12 गुना भाव पर बेचते हैं। इसके बाद मोहन ने तय किया कि मैं जंजीबार जाऊंगा, देखूं कि पिता के आशीर्वाद में कितना दम है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज भरकर खुद जंजीबार द्वीप पहुंचा। वहां जाते ही देखा कि एक सुल्तान सामने से आ रहे हैं अपने सिपाहियों के साथ। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है। उन्होंने कहा, यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत के महाराष्ट्र के सोलापुर का व्यापारी हूँ, यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने व्यापारी समझकर उसका खूब आदर किया और उससे बात करने लगा। मोहन ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु तलवार बंदूक ना है, लेकिन उनके हाथ में बड़ी बड़ी छल्लियां हैं। उसने आश्चर्य से सुल्तान से पूछा कि यह क्या है। सुल्तान ने हंसकर कहा कि आज समुद्र में मैं घूमने गया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी है तो पता नहीं, इसलिए मैं सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाशेंगे। मोहन ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमती अनगिनत अंगूठी मेरे पास है, लेकिन वह अंगूठी मुझे एक फकीर ने दी थी। मैं उसको अपना आशीर्वाद मानता हूँ, इसलिए वह अंगूठी मेरे मन के बहुत करीब है और मेरी सल्तनत में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना कह करके सुल्तान ने पूछा, बोलो सेठ, इस बार क्या माल लाए हो। मोहन ने कहा कि लौंग। सुल्तान ने आश्चर्य से पूछा और हंसने लगा, लौंग यहाँ बेचोगे? यह तो खुद ही एक लौंग का देश है। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग आ जाती है। यहाँ लोग कौन खरीदेंगे तुम्हारी लौंग को। मोहन ने कहा, यही तो मुझे देखना है कि मुझे नुकसान होता है या लाभ होता है, क्योंकि यह मेरे पिता का आशीर्वाद है जो मुझे अभी तक मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। अब यहाँ भी मेरे पिता का आशीर्वाद मुझे फलता है कि नहीं। मोहन ने कहा, मेरे पिता बहुत ईमानदार थे, उन्होंने हमेशा धैर्य से काम लिया। मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि धूल भी सोना बन जाएगी। बोलते बोलते मोहन ने नीचे सिर झुका और जमीन की रेत को उठा लिया। सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत गिर गई तो मोहन और सुल्तान दोनों का चेहरा आश्चर्य से पार रहा,
क्योंकि उसके बीच में हीरे जड़त अंगूठी थी। वह सुल्तान की अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत खुश हुआ। वाह खुदा, आपकी करामत का पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को इधर भी दिखा रहे हैं। मोहन ने कहा कि यह तो मेरे पिता का आशीर्वाद ही है। सुल्तान ने उसको खुशी होकर गले लगा लिया और बोला, जो मांगोगे वो दूंगा। मोहन ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहें और अपनी प्रजा को सुखी रखें। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। सेठ, तुम्हारा सारा माल आज मैं खरीदता हूँ। मांगो, कितनी कीमत चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पिता का आशीर्वाद दुनिया की किसी की ताकत को कम नहीं कर सकता है। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाला पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है।